रोक नहीं सकता बीच में मैं, ठीक है। तो अभी हम 11 पढ़ेंगे, ध्यान दो फिर से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपका जो विश्वास है वो आपकी आशा को पूरा करता है। अनदेखा विषय है, आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको नजर नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा होगा, बच्चा होगा, कब होगा, कैसे होगा। ये इसकी आशा तो थी, लेकिन इसका विश्वास मैंने बना दिया और मैंने वर्ड दे दिया था, और उसी वर्ड ने काम किया, इसको पता भी नहीं चला कि बच्चा आया है। यह है उसकी ताकत जो सबके अंदर काम करेगी और बड़े रूप में काम करेगी। अगर आप आत्मा में आना चाहते हो, आत्मिक जन बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम अब संसार जैसे नहीं हो, तुम्हें संसार से अलग कर लिया। मैंने एक तुम्हें आज उदाहरण दे दी। लोग जब संगति करते हैं वो क्या करते हैं, हम जो संगति करते हैं उसमें किसी भी वस्तु को नहीं रखते। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, बोलो? हमारी तार कहां से जुड़ती है? हम पत्थर, मिट्टी, तस्वीरों, इन चीजों के द्वारा नहीं जुड़ते, सीधा डायरेक्ट। तो ये विश्वास का कानून डायरेक्ट काम करता है, ना कि चीजों, वस्तुओं के द्वारा काम करता है। ये याद रखना, बाइबल तो इसी रूप में बात करती है। लेकिन अभी और पढ़ते हैं क्या लिखा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का, ये तो पढ़ लिया, तो 2 पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा हुई है। अरे ये पूरी जो सृष्टि रची है परमेश्वर ने, इसको वचन बोलकर बनाया है, ऐसा लिखा है। बोलो, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वचन बोलकर बनाया है या मटेरियल से बनाया है? तो आपके जीवन में भी परमेश्वर का वर्ड काम करेगा या मटेरियल काम करेगा? वर्ड काम करेगा, और जबरदस्त रीति से काम करेगा। चैलेंज कर देंगे, दुनिया को हिला देंगे परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। और यहां पर लिखा, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आया है वह देखी हुई वस्तुओं से बनाओ। ये बड़ा ज्ञान है हमारे लिए कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, ऐसा नहीं पहले कोई चीज ऐसी थी तो फिर परमेश्वर ने सोचकर बनाया, नहीं। उसने वर्ड से, अपनी सामर्थ से, बिना देखे चीजों को, ऐसी चीजों को अपनी सामर्थ से बनाया है। आसमान, ऐसी चीज सारा। लेकिन अभी मैं थोड़े से परमेश्वर के लोगों के बारे में यहां से पढ़ूंगा आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ना क्या क्या लिखा है। 4 में लिखा, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ये हाबिल का जो तगड़ा अनदेखा विश्वास था परमेश्वर के लिए, बड़ा विश्वास, उसकी तारीफ होती है। 5 में लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि हनोक ने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। आप कैसे परमेश्वर को खुश करते हो? उसके वचन पर चलकर, उसकी मर्जी को पूरा करके, उसके वर्ड को पूरा करके तुम परमेश्वर को क्या करते हो? खुश करते हो। इसके लिए शेप पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। और विश्वास बिना उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहां पर बहुत तगड़ा वचन है लिखा, परमेश्वर बिना विश्वास से खुश नहीं होता। और आप क्या कहते हैं उसको, हम अब जो परमेश्वर के पास आए हैं, हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, वो है, दिखता तो नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अनदेखा विश्वास। हम अपनी बीमारियों के लिए क्या कर रहे हैं? अनदेखा विश्वास। परमेश्वर मेरे साथ है, वो यीशु क्रूस पर चढ़ा मेरे लिए, वो वचन है। यीशु क्रूस पर चढ़ा, कोड़े खाए, ये वचन है मेरे लिए। बीमारियों को अपने ऊपर, शरीर पर कोड़े खाकर मेरी बीमारियों को खत्म किया, ये वचन है। ये मटेरियल नहीं, ये वचन है। इसको आपने क्या करना है? अपनी जिंदगी में विश्वास करना है। और आगे क्या लिखा?
जो उसको खोजता है, मतलब रोज रोज परमेश्वर की इच्छा में चलता है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। साथ में लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब जो वो बात परमेश्वर से सुन रहा था वो दिखाई तो नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ये विषय अनदेखा है सारा कुछ। लेकिन संसार में कोई भी चीज अनदेखा नहीं है। संसार में सारी चीजें, पत्थर, मूर्ति, ऐसी चीज दिखाकर आपको क्या करते हैं, विश्वास करवाते हैं। आपको बाबा के पास जाते थे, वो धागा देता था, लाची देता था, जल देता था, बभूति देता था, करता था या नहीं करता था? और तुम उसे लगाते थे, डालते थे, तो तुम्हें क्या लगता था, विश्वास आता था मेरा काम होगा। लेकिन आत्मिक विश्वास बिल्कुल डिफरेंट है दुनिया से। बिना देखे हम विश्वास करते, वो खुदा है, हमारे साथ है। जब नूह को यह वचन मिला और वो बातें जो दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर अपने परिवार घराने को बचाने के लिए उसने जहाज बना लिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इतने दिनों के बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर इतने दिन जल प्रलय होगा। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो वचन आया उसने उसको मान लिया और बचाव हुआ। हमें भी किसको मानना है, वचन को मानना है। आगे क्या लिखा है, 8 में लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। अब यहां पर यह सब कुछ वर्ड है, वचन है। अब्राहम को जब वचन मिला तो उसको पता नहीं था कहां जाना, कौन सा देश मिलना, पर परमेश्वर ने वर्ड दिया, उसने पूरा किया और वो प्रतिज्ञा हुई। इसहाक, याकूब उसके वंश में आगे पैदा होंगे, उसको दिखाई नहीं पड़ रहे थे पर वो विश्वास कर रहा था। लेकिन एक दिन उनको पाया, एक दिन वो एक ऐसे नगर को जो नी से दृढ़ नगर है, जिसको परमेश्वर है ना बनाने वाला था, उसकी बाट जो रहा था विश्वास के साथ के परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा होगा। अगर तुम और भी कई सारी बातों को पढ़ो, अगर 23 में पढ़ते हैं, 11 की 23 में, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और राजा की आज्ञा से ना डरे। और विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को तो क्या करना है आज फिर तुम लोगों ने, इन वचनों को कितना पढ़ना और कितना ध्यान देना। क्यों बड़े काम कलीसिया नहीं देख रही, क्यों आज भी मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, कलीसिया अस्थिर हो चुकी है। मैं जानता हूं यहां पर भी आने वाले कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आते इधर हैं लेकिन लालच उड़ते हैं, अच्छा ये मटेरियल हमें मिल जाए ना, हमारी जिंदगी बच जाए, और जो यूज करते हैं वो मर रहे बेचारे, उनकी कोई हालत ठीक नहीं हो रही। इक्का दुक्का को गवाही बन रही है तो बस हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हो, उसके साथ जिंदगी को बताना चाहते हो? यह कानून है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। यह वो परमेश्वर का पवित्र वर्ड है जो आपकी जिंदगी को निखारेगा, खूबसूरत बना देगा। आप चमक जाओगे,
जब ऐसे ज्ञान पकड़कर आप जीने लगोगे। अरे यहां पर अगर मैं और पढ़ूं 28 में लिखा, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। अगर मैं और भी पढ़ता जाऊं यहां पर, तो ये तगड़ी बातें हैं विश्वास के बारे में। हालेलुया। अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए आज, इस वचन को पढ़ेंगे हम, उसके बाद आपको क्लैरिटी देंगे। इसको क्लैरिटी देने में अभी 2-3 हफ्ते मुझे और लगेंगे, ठीक है। इस वचन को जो हमने स्टार्ट किया है, 16 की 17 में क्या लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, बोलो, आपने कोई भी काम करना है तो जब खुदा पर विश्वास करना है तो यीशु नाम से करना है। अगर आपने बीमारी को बोलना है तो यीशु नाम से बोलना है, खत्म हो जा। बोलो, ये नाम के द्वारा करना है या किसी और चीज के द्वारा करना है? बोलो, ये यीशु के शब्द हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर जहर वाली चीज भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, जो लोग मेरे नाम पर विश्वास करेंगे। अब सवाल है, यीशु नाम से करना है जो करना है, यीशु नाम से विश्वास करना है, यीशु नाम से प्रार्थना करनी है, यीशु नाम से बीमारी को हटाना है, ना कि कोई दूसरी चीज मटेरियल। आप जानते हो, थोड़े दिन पहले मेरे पास ना यूके से एक बहन आई। वो ना उसने मुझे एक पैकेट दिया, कहती मैं इजराइल गई थी और वहां से आपके लिए ये शॉल लेकर आई हूं। तो मैंने पकड़ा, बड़ा सुंदर था देखने में, वो फरीसी जैसे नहीं डाल दे उनके जैसा था, वो वैसा था, उसमें परफ्यूम भी लगा था। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा। और उसके बाद क्योंकि इजराइल से आई है चीज तो ठीक है, अच्छी चीज है, मतलब अच्छा लगा मुझे उसको देखकर। लेकिन बाद में मैंने उसको रख दिया अपने घर। आज मैं ढूंढ रहा था कि मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं, शायद अगले हफ्ते तक मिल जाए। अच्छा, मेरा उस पर कोई विश्वास नहीं था, ना ही मेरी कोई उसके साथ भावना थी, उस कपड़े के साथ, क्योंकि मेरी जो भावना थी, मेरा जो विश्वास था वो परमेश्वर के साथ है और बाइबल के साथ। उस कपड़े के रिलेटेड मेरा कोई दिमाग मन है ही नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने इजराइल के बारे में कोई ऐसी टीचिंग नहीं दी हमें कि वहां की कोई मिट्टी पत्थर मटेरियल ऐसी चीज तुम्हें जीवन देगी। ऐसा कोई भी बाइबल में वचन है ही नहीं, ऐसी कोई टीचिंग है ही नहीं। और नाले ये हम आत्मिक हैं, हमें बुद्धि होनी चाहिए कि परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया, वो हमारे साथ है। वो एक देश का परमेश्वर थोड़ी है सिर्फ इजराइल का, वो तो जन्म वहां हुआ तो वहां से काम स्टार्ट हुआ, लेकिन जो काम वहां स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में हो रहा है या वहीं हो रहा है? अब यहां पर इजराइल की कोई चीज है मेरे पास? बोलो, कोई चीज है इजराइल की? जहां यीशु ने जन्म लिया, मेरे पास कोई चीज है? मेरे पास एक ही चीज है, वो है विश्वास। वही तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास उस इजराइल के शॉल के ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर होना चाहिए, खुदा की सामर्थ पर होना चाहिए। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आज, 1 कुरिन्थिया, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुमने इसे लिया तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े मिरेकल होंगे। 1 कुरिन्थिया 2:5 में से लिखा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। यह किसने वचन दिया है? बोलो, परमेश्वर ने दिया या नहीं दिया? दिया है ना। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। वो सामर्थ जिसने लंगड़े चलाई बाइबल के अंदर, वो सामर्थ जिनके अंधों की आंखें खोली, वो सामर्थ जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो सामर्थ जिसने आसमान पृथ्वी को बनाया,
सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, वो सामर्थ यीशु के नाम में काम करती है, ऐसा लिखा है। ये विश्वास है, इस विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास में बढ़ो, लोगों को बढ़ाओ। ये सुसमाचार की ताकत है। ये सुसमाचार में कंप्लीट उद्धार, छुटकारा, डिलीवरेंस आपके लिए है। बाइबल में बहुत सारी मिस्टेक्स है, ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेटर की। इस वीरवार में तुम्हें बताऊंगा कई सारी, हैरान कर दूंगा, तुम हैरान हो जाओगे। कुछ ऐसे भी चीजें लिखी हुई है जो ऐड होगी, ऐड होने से लोगों के जीवन में गड़बड़ होगी। ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा प्रूफ के साथ। कैसे? प्रूफ के साथ। इसलिए शॉक्स रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि ये अंत का टाइम है। यीशु मसीह ने कहा था झूठे सेवक खड़े जाएंगे अंत के दिनों में, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे ज्ञान, ऐसी चीजें करेंगे कि चुनावों को भरमाएंगे। और आपकी रूह कीमती है, आपका विश्वास खुदा उसके सुसमाचार पर रहना चाहिए। आसानी से आपके काम होंगे, आसानी से। बोलो, अगर तुम इधर उधर से मन हटा लो, इधर उधर को देखना बंद कर दो और खुदा को देखना शुरू कर दो, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा, उसके ज्ञान, उसके बाइबल के वचनों को ध्यान में रखो। वो कितना ताकतवर है, उसकी क्या आज्ञा है, वो क्या चाहता है, उसके साथ प्रेम क्या है, उस पर भरोसा क्या है। अगर ये बातें तुम में बनी हुई है, तुम परमेश्वर को आत्मा में देखकर चल रहे हो, परमेश्वर को आत्मा में, आत्मिक रूप में देखकर चल रहे हो, तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। क्या तुम बड़े काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? तो ये जो शिक्षा है आज मैंने दी, इसको 3-4 बार सुनना और अपने मन में रखना, क्योंकि इसकी पूरी दुनिया को जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को भी जरूरत है, सच्ची बड़ी जरूरत। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? सुनो, अभी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज का वचन तुम्हें बरकत दे चुका है बहुत सारी।